हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस। हमारे चैनल में हम पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं का अध्याय 8, जिसमें हमने पढ़ चुके थे अस्थि भंग के बारे में। और अब हम पढ़ रहे थे सेंक के बारे में। हमने सेंक को काफ़ी कुछ पढ़ चुका था, लेकिन क्या कंडीशन थी वहाँ पर हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा था, धुंधला हो चुका था, कुछ वर्ड्स कट चुके थे, कुछ शब्द कट चुके थे। इसीलिए मैंने फिर से इस पेज को लिया है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं सेंक के बारे में। शरीर में अत्यधिक ज्वर या अत्यधिक दर्द के समय सेंक उपयोगी होती है। इसके अंतर्गत ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी की थैली, बर्फ़ की थैली आदि का उपयोग करके रोगी की तकलीफ कम की जाती है। इसके द्वारा सूजन भी कम की जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, है ना। ये हमने पढ़ चुके थे, लेकिन क्या है, मैं आप लोग को सेंक पढ़ाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि शुरू से ही पढ़ा दूँ। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेंक निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सेंक कितने प्रकार की होती है दोस्तों? सेंक 3 प्रकार की होती है: ठंडी सेंक की विधि, गर्म सेंक की विधि और शुष्क सेंक की विधि। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ठंडी सेंक की विधि। ठंडे सेंक का प्रयोग शरीर के अत्यधिक ज्वर को कम करने या दर्द को कम करने में किया जाता है। ठीक है। ठंडा सेंक निम्न प्रकार से किया जाता है। ठंडी पट्टी का प्रयोग अधिक ज्वर या अधिक दर्द होने पर किया जाता है। ठंडी पट्टी को शरीर पर रखकर थोड़े थोड़े समय के अंतराल में बदलते रहना चाहिए। इससे दर्द में राहत मिलती है और ज्वर कम हो जाता है। ठीक है। मोटा कपड़ा या रोएदार तौलियों को ठंडे पानी में भिगोकर प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। ठंडा स्पंज। अब हमने ठंडी सेंक देख लिया, ठंडी पट्टी देख लिया। अब ठंडी सेंक के अंतर्गत और क्या आता है? ठंडा स्पंज आता है। ठीक है, ये दूसरा है। इस विधि में तौलिए या कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर शरीर पर फेरा जाता है। ठीक है, फैलाया जाता है शरीर में पानी को, नरमपन को। इस विधि को 15 से 20 मिनट तक किया जाता है। स्पंज करते समय रोगी की नब्ज पल्स को भी अवश्य रूप से देखते रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है? बर्फ़ की थैली भी उपयोग में लाई जाती है। यह रबर की खोखली थैली होती है। इस थैली में बर्फ़ भरकर थैली का मुँह बंद कर देते हैं। ठीक है। तत्पश्चात रोगग्रस्त हिस्से मोच पीड़ा वाले भाग पर रखते हैं। इसके उपयोग से भी शरीर का तापक्रम कम होता है और दर्द में राहत मिलती है। ठीक है। दूसरा है गर्म सेंक की विधि। गर्म सेंक का उपयोग भी शरीर की सूजन अथवा दर्द दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इस विधि का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है रेत की थैली। रेत को गर्म करने के बाद एक थैली में भर लिया जाता है। रेत से भरी थैली को रोगग्रस्त भाग पर रखकर सेंका जाता है। इससे अधिक आराम मिलता है। इस प्रकार से हम रेत की थैली का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है गर्म पानी की थैली। गर्म पानी की थैली के लिए रबर की खोखली थैली अथवा कांच की बोतल का उपयोग किया जाता है। इससे अधिक आराम मिलता है। गर्म पानी की थैली के लिए रबर की खोखली थैली अथवा कांच की बोतल का उपयोग किया जाता है। इसमें गर्म पानी को भरकर बोतल थैली का मुंह कसकर बंद कर लिया जाता है। तत्पश्चात शरीर के सूजन वाले भाग, चोटग्रस्त अंग अथवा रक्तस्राव वाले भाग पर गर्म पानी की थैली रखकर सेक किया जाता है। ठीक है। इससे दर्द, मूंछ आदि में राहत मिलती है। ठीक है। दूसरा क्या है? गर्म पानी से सेकने के लिए गर्म पानी में मोटा कपड़ा अथवा तौलिए को भिगोकर पानी निचोड़कर प्रभावित अंग पर रखा जाता है। इस प्रकार के सेंक को भी दर्द, मूंछ आदि में राहत मिलती है। ठीक है। शुष्क सेंक यानी सूखी सेंक। इसमें किसी तरह की तरल पदार्थ जैसे तेल इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि से सेंक में तवे को गर्म करके कपड़े की पोटली पर रख कर गर्म करते हैं एवं दर्दयुक्त स्थान पर रखकर सेकते हैं। ठीक है। पोटली में आवश्यकता अनुसार कुचले हुए प्याज भी रखा जाता है या हल्दी के टुकड़े, आमी हल्दी या दर्द निवारक। इसके अतिरिक्त रेत को गर्म कर थैली में भरकर इसे भी सेक सकते हैं। ठीक है। लाइट से सेकना भी शुष्क सेक के प्रकार हैं। शुष्क सेक लगातार लंबे समय तक लेना नुकसानदायक हो सकता है। विशेषकर बच्चों के लिए सेक में ताप का ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है। तारपीन के तेल का सेक। तारपीन के तेल के सेक में सर्वप्रथम पानी को उबाल लेना चाहिए, फिर इसमें तारपीन का तेल डाल देना चाहिए। पानी अंगीठी पर ही चढ़ा रहने देना चाहिए। जितने हिस्से पर सेक पहुंचना हो उसके अनुसार फलालेन या लिंटन के 2 टुकड़े और एक तौलिया लेना चाहिए। जब भली प्रकार भीग जाए तो तौलिए के दोनों किनारे पकड़कर निचोड़ लेना चाहिए। कपड़ा उतना ही गर्म लगना चाहिए जितना रोगी सह सके। ठीक है। कपड़े के ऊपर थोड़ी रुई या कपड़ा भी 1 मिनट कपड़े के ऊपर थोड़ी रुई या कपड़ा भी लपेटा जा सकता है ना, मतलब उसके ऊपर कपड़ा भी रखा जा सकता है। इस तरह जब तक इस टुकड़े से सेक पहुँचे दूसरे टुकड़े को भिगोकर गर्म करके बदलने के लिए तैयार रखना चाहिए। ठीक है। अरंडी के पत्ते का सेक। अब हम देखते हैं अरंडी के पत्ते की सेक कैसे होती है। अरंडी के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर जहाँ सेक करना हो वहाँ लगाकर सेकना चाहिए। पत्ते पर तेल लगाकर गर्म कर लेना चाहिए। नीम का सेक। यह सेक मोच और सूजन दूर करने के लिए की जाती है। इसको सेकने की विधि भी तारपीन के तेल के समान होती है, केवल इसमें पानी में नीम की पत्ती उबालकर छान
ली जाती है। ठीक है, यह छाना हुआ पानी सेंक के काम में आता है। अब जैसा कि मैं आप लोग को हर बार बोलती हूँ, स्मरण बिंदु बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको हर अध्याय के पीछे दिए हुए स्मरण बिंदु ज़रूर से ही पढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो चलिए पढ़ते हैं स्मरण बिंदु। कई बार किसी दुर्घटना में अथवा किसी भारी वस्तु के प्रहार से या अनियमित गति करने से अस्थि की निरंतरता समाप्त हो जाती है, यह अस्थिभंग कहलाता है। ये एक बहुत अच्छी परिभाषा है आपके लिए अस्थिभंग की। ठीक है, अस्थिभंग दो प्रकार की होती है। प्रत्येक अस्थिभंग दो प्रकार की होती है ना। प्रत्येक अस्थिभंग के अलग अलग दो नाम हैं। तो चलिए दोनों अस्थिभंग के नाम देखते हैं, प्रत्यक्ष अस्थिभंग और अप्रत्यक्ष अस्थिभंग। तीसरा क्या है, अस्थिभंग हुए अंग को स्थिर रखकर तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। ठीक है, चौथा क्या है, दबाव बिंदु 6 होते हैं, है ना। ये अपने पढ़ा है। अगर आप लोगों ने ये सब मेरे साथ नहीं पढ़ा है तो पहले वाले वीडियोस जा करके देखिए, वहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं और बहुत मज़ा आया है, हमने पढ़ा है। ठीक है, पांचवा क्या है, शरीर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ की अस्थियों पर दबाव डालकर उन स्थानों की धमनी को दबाने के से तेजी से बहता हुआ रक्त स्राव रुक जाता है। ये बिंदु दबाव बिंदु प्रेशर पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, छठवा क्या है, खपच्चियों का उपयोग टूटी हुई अस्थि को गतिहीन अवस्था में रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, सातवां है, सेंक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मरीजों के कष्टों को कम करने का प्रयास किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, पहली कौन सी है, गर्म सेक, और दूसरी क्या है, ठंडी सेक। ठीक है, आठवां क्या है, पुलटिस के द्वारा मोच अथवा पीले अंग को सेंक पहुंचाई जाती है। ये 5 प्रकार की होती है, रोटी की पुलटिस, राई की पुलटिस, भूसी की पुलटिस और प्याज की पुलटिस और अलसी की पुलटिस। ठीक है, इस प्रकार से हमने दोस्तों अपना अध्याय 8 अस्थिभंग समाप्त किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मेरे वीडियो में साथ में रहने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आगे भी मेरे साथ बने रहिए, मैं आगे नवा अध्याय भी लेकर के आने वाली हूँ। ठीक है, बाय।